नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल एवरीथिंग बजरंगी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे समुद्र मंथन में हमें कौन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, समुद्र मंथन क्षीर सागर में हुआ था, जिसे अब हम हिंद महासागर कहते हैं। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाला गया था, लेकिन वह डूबने लगा था। तो उस वक्त भगवान विष्णु कछुए का रूप धारण करके पर्वत का आधार बन गए और बासुकी नाग को रस्सी बनाकर एक तरफ से देवता और दूसरी तरफ से राक्षसों ने मिलकर मंथन शुरू कर दिया और इस समुद्र मंथन में 14 रत्न प्राप्त हुए थे। सबसे पहला रत्न प्राप्त हुआ हलाहल विष, जिसे कालकूट विष भी कहा जाता है। इस विष की ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि सभी देवी देवता जलने लगे। तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए और अपने कंठ में धारण कर लिया। इस विष को पीने के कारण ही इनका नाम नीलकंठ पड़ गया। दूसरा रत्न प्राप्त हुआ कामधेनु गाय। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र और शुद्ध माना जाता है। इसे माता के रूप में पूजा जाता है। कामधेनु गाय साधारण गाय नहीं थी, यह हमें हर चीजें उपलब्ध कराती थी। कामधेनु गाय को ब्रह्मवादी ऋषियों ने ग्रहण की। तीसरा रत्न प्राप्त हुआ उजस्वा घोड़ा। यह घोड़ा सफेद रंग का था। यह घोड़ा बहुत तेज उड़ता था। इस घोड़े के पंख भी थे। यह अमृत पान करता था। यह घोड़ा इंद्रदेव को प्राप्त हुआ। चौथा रत्न प्राप्त हुआ ऐरावत हाथी। इस हाथी का रंग सफेद था। इसके 4 चमकीले दांत थे जो कैलाश पर्वत से भी ज्यादा चमकदार थे। बंटवारे में यह राजा इंद्र को प्राप्त हुआ। पांचवा रत्न प्राप्त हुआ कौस्तुक मणि। कौस्तुक मणि भगवान विष्णु धारण करते हैं। यह इच्छाधारी मणि है। इच्छाधारी नागों के पास भी यह मणि होती है। छठा रत्न प्राप्त हुआ था कल्पवेग। कल्पवेग सभी देवताओं को प्राप्त हुआ था। सभी देवताओं ने इसे मिलकर स्वर्ग में स्थापित किया था। यह सभी की इच्छाओं को पूरा करता है। सातवां रत्न था रंभा अप्सरा। रंभा अप्सरा अत्यंत सुंदर थी। सुंदर आभूषण से भी सजी हुई थी। यह अप्सरा भी देवता को प्राप्त हुई और इसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ। आठवां रत्न प्राप्त हुआ माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी का विवाह भगवान विष्णु से हुआ और वह आज भी झील सागर में भगवान विष्णु के साथ विराजमान रहती हैं। नवा रत्न प्राप्त हुआ वरुणी। वरुणी मंदिरा थी। उसका स्वाद अत्यंत अलौकिक था। यह वरुणी मंदिरा राक्षसों को प्राप्त हुई। 10वां रत्न प्राप्त हुआ चंद्रमा, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। 11वां रत्न प्राप्त हुआ परिजात का वृक्ष। परिजात के वृक्ष की एक विशेषता थी कि इसे छूने से शरीर की सारी थकान मिट जाती थी। परिजात का वृक्ष देवताओं को प्रदान हुआ। 12वां रत्न प्राप्त हुआ शंख। इसे भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। यह सुख, शांति और विजय संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। हमारे पुराणों में शंख की ध्वनि को बहुत शुभ माना जाता है। इसकी ध्वनि नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर देती है। 13वां रत्न प्राप्त हुआ भगवान धनवंतरी। भगवान धनवंतरी अपने हाथ में अमृत को धारण किए हुए थे। भगवान धनवंतरी निरोगी मन और तन के प्रतीक हैं। 14वां रत्न प्राप्त हुआ अमृत, जिसे भगवान धनवंतरी ने लेकर प्रकट हुए थे। इस अमृत को जो भी पिएगा वह अमर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे समुद्र मंथन के प्राप्त हुए 14 रत्न, जो समुद्र मंथन के समय प्राप्त हुए थे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।